गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है। यानी आज का जो वीडियो है वो टाइम मैनेजमेंट पे रहेगा कि आप लोगों को मात्र इतने से टाइम में तीनों सब्जेक्ट को किस प्रकार से कवर करना है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी चैनल पे कोई भी अपडेट सबसे पहले मिलता रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का जो फैक्टर है क्यों किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक विद्यार्थी होता है जो लगभग अपना सिलेबस है जो कवर करके ही जाता है। यानी पढ़कर तो सभी जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो कुछ ही बच्चों का होता है। ऐसा क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण होता है कि वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हो गया है उसने टाइम को अच्छे से मैनेज करा था, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करा। यानी ये जो फैक्टर है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोगों को अच्छे से टाइम को मैनेज करना है। आप सभी लोग जानते हैं 29 सितंबर को आप सभी का एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम है आप लोगों का 12 से लेके 2 बजे तक। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 5 मिनट होंगे, यानी 12 बजे से लेके 12:05 जब हो जाए, तब आप लोगों को अपनी जितनी भी एंट्री है, यानी आप लोगों को जो भी रोल नंबर है सब कुछ आप लोगों को ओएमआर शीट में अच्छे से फिल कर देना है। वहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अगर रोल नंबर वगैरह किसी भी प्रकार से गलत भरे जाते हैं तो आप लोग उसके दोषी हो जाते हैं। तो ऐसे हड़बड़ाहट आप ना करें। अगर आप लोगों ने उन 5 मिनट को ख़राब कर दिया तो आप लोग मान के चलिए आप लोगों के आगे के 2 घंटे अवश्य ख़राब होंगे और आप लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को पेपर स्टार्ट करना है। देखिए, मेरी एक ही राय आप लोगों को माननी है। जो सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे से आता है उसको आप लोगों को सबसे पहले करना है। आप लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, जो सब्जेक्ट अच्छा आता है उसी को पहले करना है। मान लीजिए आप लोगों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो आप लोगों को सबसे पहले एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को ही करना है, केमिस्ट्री को नहीं करना है। केमिस्ट्री को आप लोगों को बाद में करना है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, इसको आप लोग अच्छे से सुनिए। सोचिए आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती और आप लोग केमिस्ट्री को पहले करते हैं, तो जो क्वेश्चन आप लोग नहीं आएंगे उससे आप लोगों का दिमाग ख़राब हो जाएगा। और जब एक बार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पेपर होता है वही आप लोगों का बेकार चला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले आप लोगों को वही सब्जेक्ट उठाना है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा माहिर हैं। तो मान लीजिए आप लोगों ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उठा लिया और उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए और बहुत ही अच्छे से आप लोगों का एग्रीकल्चर फिनिश हो गया। अब आप लोग ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फटाफट से थ्योरेटिकल पेपर है, फटाफट से उसको कवर करके सीधा आप लोगों को पहुंच जाना है अदर 2 सब्जेक्ट पे। तो आप लोग पहुंच जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट पे, और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को जो सेकंड चॉइस के अंदर सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री ले लेना है। यानी सबसे पहले आप लोगों को ईजी लेना है, उसके बाद में आप लोगों को हार्ड लेना है, और फिर से आप लोगों को ईजी सब्जेक्ट ले लेना है। तो आप लोगों को बीच में, यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों को केमिस्ट्री ले लेना है। और केमिस्ट्री में भी आप लोगों को जो सेलेक्टिव क्वेश्चन आए वही करना है। सारे के सारे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। अगर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे, टाइम वेस्ट करोगे तो पीछे बायो छूट जाएगा। तो आप लोग केमिस्ट्री में ओनली सेलेक्टिव क्वेश्चन ही करो, यानी जो आप लोगों को हार्ड लगता है उसमें आप लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन ही करो। केमिस्ट्री में आप लोग टारगेट रखें 35 या 30 क्वेश्चन करने का। 30 या 35 का तो टारगेट रखें ही। मेरे जो वीडियो हैं उनसे ही इतना तो आप लोग स्कोर जरूर कर लेंगे। फिर आप लोगों को लास्ट में लेना है बायो को, और बायो को आप लोगों को किस प्रकार से सॉल्व करना, लास्ट में आप सॉल्व करेंगे बायो। तो देखिए, बायो में आप लोग अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा
ब्रिलियंट हैं, तो आप लोगों को बायो में किसी भी प्रकार की कोई भी राय देने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी आप लोगों ने पेपर में एजी भी कर लिया, बायो भी कर लिया और केमिस्ट्री भी कर लिया, और कोई पीसीबी का है तो वो सबसे पहले मेरे हिसाब से बायो ही उठाएगा, क्योंकि बायो के बच्चों को बायो अच्छी लगती है, तो बाद में वो केमिस्ट्री उठाएगा और सबसे लास्ट में फिजिक्स उठाएगा। ये तो बातें हो गई ओनली किस सब्जेक्ट को आप लोगों को पहले पकड़ के रखना है। अब बात आती है कि ओएमआर शीट को क्या तीनों पेपर सॉल्व करने के बाद भरना है, या एक एक क्वेश्चन करने के बाद भरना है, या एक पूरा पेपर करने के बाद भरना है। तो देखिए, ओएमआर शीट भरना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। देखिए बच्चों, आप लोग समझिए इस बात को। मान लीजिए सबसे पहले आप एजी का पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और एजी के जो 40 क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब आप लोग सीधे ही केमिस्ट्री पे मत पहुंच जाना। आप लोग एजी सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट भरना। एजी के 40 क्वेश्चन के पहले ओएमआर भरना, उसके बाद ही आप लोग केमिस्ट्री या बायो पे पहुंचना। फिर देखिए, आप लोग केमिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को केमिस्ट्री की ओएमआर भरनी है, और फिर आप लोग बायो पे पहुंचते हैं तो बायो की ओएमआर भरनी है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया? देखिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके ओएमआर भरना बहुत हार्ड होता है, इसमें टाइम वेस्ट है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिर ओएमआर भरते हो तो टाइम वेस्टिंग ये काम हो जाता है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। और फिर देखिए, मैंने आप लोगों को ये क्यों नहीं कहा कि पूरा पेपर सोल्व करने के बाद आप लोगों को ओएमआर भरनी है। देखिए, टाइम बहुत कम है। पूरा पेपर अगर आप सोल्व कर लोगे फिर ओएमआर भरोगे तो बाई चांस खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आप लोग क्वेश्चन तो सारे सोल्व करके बैठ गए, लेकिन आप लोगों के पास ओएमआर भरने का टाइम ही नहीं है। तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, क्वेश्चन भी सारे सोल्व कर लिए, लेकिन आप लोगों से ओएमआर नहीं भरी गई। तो सोचिए, आप लोग जब ओएमआर ही नहीं भरेंगे तो सिलेक्शन कैसे लेंगे? आप लोगों की वो इंटेलिजेंसी कोई नहीं देखा, और आप लोग सीधे ही क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग मेरी सारी की सारी बातें समझ गए होंगे कि सबसे पहले आप लोगों को जो इजी सब्जेक्ट है वो उठाना है, उसके बाद में आप लोगों को हार्ड सब्जेक्ट उठाना है, और सबसे लास्ट में आप लोगों को मीडियम सब्जेक्ट उठाना है। फिर देखिए, आप लोगों को क्या करना है, ओएमआर को एक सब्जेक्ट करने के बाद ही फिल कर देना है, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट करने के बाद फिल कर देना है, फिर तीसरा करने के बाद फिल कर देना है। एक साथ क्वेश्चन करके ओएमआर को कभी भी फिल मत करना, और एक एक क्वेश्चन करके भी ओएमआर को कभी भी फिल मत करना, क्योंकि इन सब में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।